नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मंडे और ट्यूसडे जो कि 9 और 10 मार्च था, उसमें मैंने क्या क्या ट्रेड लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, पोजीशन साइजिंग क्या था मेरा प्रत्येक ट्रेड में। और जैसे देखिए कल का पूरा निगेटिव मार्केट था। 2-3% के आसपास का डाउन चल रहा था। हाँ, 2-3% का डाउन चल रहा था। उसके बाद भी मैं कल सेलिंग करके लॉस किया था दोनों ट्रेड में। और आज का मार्केट पॉजिटिव था। तो इसमें है कि मैं सेलिंग करके मतलब कि अथी प्रॉफिट किया है आज के एक ट्रेड में। तो चलिए डिस्कस करते हैं सारा कि कैसे किया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल से। कल का लिया था, ये था कुछ लक्ष्मी केमिकल और नजारा टेक्नोलॉजी का है। तो नजारा टेक्नोलॉजी, और देखिए यहाँ पे इस टाइप का मार्केट था उस टाइम। अराउंड 3% के अराउंड निगेटिव था, यहाँ पे कंसोलिडेशन कहिए वो चल रहा था। और फिर नजारा टेक्नोलॉजी का ये वाला है जो डाउनफॉल, इसको बेरिश पेनेंट टाइप कह सकते हैं, या फिर हाँ वही कहिए। यहाँ के बाद एक शार्प फॉल आ सकता था, तो इस हिसाब से मैं इसमें ट्रेड देखा था। और तो डायरेक्ट चलते हैं कि क्या था पुलिस पेनेंट। तो सबसे पहले नजारा ही देख लेते हैं। नजारा टेक्नोलॉजी, तो ये फर्स्ट ट्रेड था नजारा टेक्नोलॉजी का। इसमें लॉजिक ये था कि अ, इतना डाउनफॉल आने के बाद कंसोलिडेट किया, 1 2 3 दिन का कंसोलिडेशन था। उसके बाद दिक्कत यही हो जाता है, कल का सारा सारा ट्रेड गैप डाउन ओपन हुआ था 2-3%। तो मैं तो जब 2-3% सारा में निगेटिव ओपन हुआ था, तो उसमें है कि ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि निगेटिव ओपन होने के बाद अगर ज्यादा नीचे होता है या तो रिवर्स करता है, नहीं तो कंसोलिडेशन करके नीचे जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंसोलिडेशन करे और फिर नीचे जाए। तो जैसे ये कैंडल बना और उसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर देख रहा था कुछ, तो ये है डाउनफॉल आया, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा था। तो उसके बाद है कि एक फिर से नेक्स्ट मूव आने की संभावना होती है। तो मैं उस के लिए वेट कर रहा था। अगर फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देख रहे हैं अच्छा सा कैंडल, फिर कंसोलिडेशन। और वही है, रिजेक्शन ऊपर से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, पर फिर भी है कि यहाँ पे ट्रेड लिया था, अच्छा दिख रहा था, अच्छा खासा लग रहा था। ये कैंडल देखिए ऊपर से इतना बड़ा रिजेक्शन था, वो भी बेरिश कैंडल था, तो उस हिसाब से था कि ये रन कर सकता है। तो ये लिया था, इसके नीचे लिया था। और फिर इसमें हमारा था 1:2 यहाँ के राउंड था। यहाँ के राउंड हमारा प्रॉफिट बुकिंग था। और वहां पे गया नहीं ये ट्रेड, वहां पे ये ट्रेड गया नहीं, और पहले से ही रिवर्स कर गया। मैं इसको स्टॉप लॉस लगाकर कुछ और देख रहा था। तो ये कैंडल बना, फिर मैं देखा नहीं, उसके बाद मैं देख रहा था तो ये कैंडल बन रहा था। तो ये कैंडल जैसे बना वैसे ही इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस के लिए डाला था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि ये 15 मिनट पे 9 EMA का था। तो 9 EMA अगर सपोर्ट लेता है वहां से तो ठीक है, पर अगर नहीं होता है तो उसको एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी का भी देख रहे थे तो वो रिवर्स कर रहा था, तो उस हिसाब से कि ये भी रिवर्स कर सकता था, इसीलिए यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस डाले और इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये था एक ट्रेड नजारा टेक्नोलॉजी का। उसके बाद एक
था। और नजारा टेक्नोलॉजी के बाद डायरेक्ट इसी पे देख लेते हैं कि कौन सा ट्रेड था। यहाँ पे अगर देखेंगे नजारा टेक्नोलॉजी, नहीं ये तो दूसरे दिन का हो गया। लक्ष्मी करके है। ये है हमारा लक्ष्मी वाला ट्रेड। ये ट्रेड था, ठीक है। इस ट्रेड पे क्या था कि ये भी उसी टाइप का था, एक डाउनफॉल आया था, उसके बाद मल्टीपल डेज का कंसोलिडेशन था, 1 2 3, तीन तीन दिन का कंसोलिडेशन था। उसके बाद मैं वेट कर रहा था, बड़ा इंतजार था मुझे ये चलेगा। पर इसमें क्या हुआ कि ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल में ही एक सेकेंड, सारा देख रहे हैं, फर्स्ट कैंडल में ही सारा हिसाब क्लियर कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं देख रहा था, वेट कर रहा था कि उसके बाद अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर देखेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये वाला जो इधर होके बना, ये वाला जब अप मूव आया, उसके बाद जो ये कंसोलिडेशन हो रहा था 1 मिनट पे, तो मैं इसके नीचे का ट्रेड लिया था कि इसके नीचे जाएगा तो मैं इंटर करूंगा। फिर ये जो था 15 मिनट पे अगर जाएंगे तो ये जो पूरा था, अगर इसको पहले वाले में पहला मेरा ये था कि इस हिसाब से जाऊंगा, सॉरी सॉरी, ये वाला कैंडल के लो पे जाऊंगा, एंट्री होगी, पर वो हुआ नहीं। ये पहले निकल गया, बहुत फास्ट बना, तो उसके बाद अगर इसको डिलीट कर दे तो ये हमारा एंट्री था। और फिर मैं इस लाइन के थोड़ा ऊपर था कि अगर यहाँ से रिटेस्ट भी करता, जैसे ये किया तो रिटेस्ट अगर करता है तो उसके बाद भी हमारे पास कुछ स्पेस रहेगा। पर वहां पे हुआ नहीं। हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे उस टाइम देख रहे थे, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे मिला, दिखा कि चलो यहाँ से अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाते तो बड़ा अच्छा सा ये जब कैंडल बना और फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था लो वॉल्यूम के साथ, तो इसीलिए है कि ये लिया था। और इसमें भी है कि इसमें भी था, स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो ये वाला कैंडल था, इसमें है कि ठीक है, तो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं रिजेक्शन देखकर यहाँ पे एंट्री बनाया था। पर इसमें है कि रिजेक्शन पहले तो सही था, उसके बाद है कि रिवर्स कर गया हमारा पोजीशन, तो इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। इसमें भी स्टॉप लॉस पे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और इसका रिजल्ट ये था कि इस दिन का टोटल मेरा था, ये नहीं है भाई साहब, हाँ यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप से था। कितना अच्छा, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है इस कैंडल का, उसके बाद इसका लो वॉल्यूम है, तो इस टाइप से अच्छा ट्रेड था। पर बहुत ज्यादा निफ्टी नीचे खुला था, तो इतना देर उतना पे कंसोलिडेट नहीं कर सकता था निफ्टी। तो उस कारण से है कि थोड़ा अप मूव आया, मतलब मैं देखा नहीं निफ्टी, तो उस हिसाब से था कि ये यहाँ पे अगर उतना बड़ा मूव आया है तो सस्टेन नहीं कर सकता इंडेक्स के तौर पे। तो वहां पे उसके कारण है कि ये थोड़ा रिवर्स कर रहा था, तो इसमें सेल हिट हुआ था। और इसका टोटल रिजल्ट था -76 का था। बाकी कुछ चार्जेस भी लगे होंगे, टेंटेटिव चार्जेस भी थे 10 10 रुपीज। तो टोटल मिलाकर अगर देखेंगे 86 रुपीज के आसपास का इसमें कल लॉस था। और वो ट्रेड था दोनों, लक्ष्मी करके है और एक है नजारा टेक्नोलॉजी, वो था कल के ट्रेड का डिटेल्स। और आज का डिटेल्स बताऊं तो आज एक ही ट्रेड लिया था, रत्ना मनी मेटल करके है, तो ये ट्रेड था। और इसमें भी बाय लक मिला है। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं कि रत्नामणि का क्या है। ये था इसका कंसेप्ट। कल 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 से ही मैं इस कुछ स्टॉक्स को ऐड किया था, ये वाला कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे अच्छा सा
रिजेक्शन आया ऊपर से, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से इसको देख रहा था कि अगर यहाँ से ये नीचे जाता है तो मैं इसमें एंट्री करूंगा। पहले यहाँ था, ये मूव नहीं था, यहाँ पे वो एक दो कैंडल बन रहा था। अगर 10 मिनट पे मैं आपको दिखाऊं तो ये जो इतना सारा कैंडल बना है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा था, ये कैंडल बना पर फिर भी हमारा एंट्री नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि ये ऊपर गया। ऊपर गया तो अगर मैं आपको इसका लाइन चार्ट दिखाऊं तो 1 सेकेंड, रत्नामणि, ये लाइन चार्ट दिखाऊं तो ये देख रहे हैं, अब ऊपर गया, यहाँ पे एक अच्छा सा बेस था, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन सकता था। पर है कि मैं ऑर्डर लगाकर इसके नीचे, और दूसरा चीज क्या, मैं मूवी देखने लगा था दोस्त के यहाँ भी रुका हुआ हूँ, तो फिर यहाँ पे है कि थोड़ा और ऊपर एंट्री हो सकता था। पर मुझे लगा कि अब ये रिवर्स कर सकता है, तो फिर ध्यान है कि मूवी देखने लगा था तो ध्यान उधर गया नहीं। तो फिर यहाँ से एंट्री यहाँ इतना बड़ा हुआ था, और जब मैं देखा तो थोड़ा रन भी कर चुका था, यहाँ तक, यहाँ के आसपास आ गया था। वही मैं कह रहा हूँ कि ये एंट्री होकर रिवर्स करता, जैसे कि रिवर्स करता तो क्या हमारा हालत होता। पर यही है कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया, जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो मैं इसको देखा, तो इस कैंडल के ऊपर मैं स्टॉप लॉस डाल दिया। इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। पर वही है कि जब लास्ट में क्लोज हुआ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना बड़ा कंसोलिडेशन है तो एक मूव आ सकता है, क्योंकि अगर देखेंगे तो पिछले पीछे का जो मूव एकदम शार्प मूव था, तो शार्प फॉल दिख सकता था यहाँ से, ये वाला से शार्प फॉल दिख सकता था। पर ये कल का कैंडल बना था, उस कारण से शार्प फॉल नहीं आया है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी कि इसके नीचे एक कैंडल बन सकता है, एक शार्प फॉल आ सकता है, जो नहीं आया, और हमारा लास्ट में यहीं पे ऑटो स्क्वायर अप हो गया था पोजीशन। और इसका जो रिजल्ट था वो था जैसे आपको दिखाया ही था, 39 रुपीज का प्रॉफिट है। बाकी 10, और ऐसा ये मार्केट था, टोटली पॉजिटिव लग रहा था। बुलिश मार्केट है, 1% के आसपास का मार्केट में बुलिशनेस था। स्टॉक्स सारे पॉजिटिव थे, बाकी कॉस्ट भी 5 रुपीज का है। तो वही 34-35 रुपीज के आसपास का आज का टोटल प्रॉफिट रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं क्यों कह रहा था, और एक और ट्रेड था जो मैं देख रहा था, हैप्पीनेस करके, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में मेरा था। अब देखिए कि कितना बड़ा यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे भी था कि मैं इसके नीचे, ये देखते, आज के दिन ही जो पहला कैंडल बना एकदम बेरिश बना था, शायद उसमें उतना वॉल्यूम नहीं था, पर फिर भी था, वॉल्यूम था। इस वॉल्यूम के कारण वो दिख रहा है। तो ये वॉल्यूम था, उसके बाद फिर से कैंडल बना यहाँ पे ईएमए के नीचे कंसोलिडेट कर रहा था। तो ऐसे वर्क करते हैं, अगर नीचे जाते हैं तो नीचे जाता तो वर्क कर सकता था, इसीलिए मैं इसके नीचे इसमें ट्रेड लगाया था, जो कि हिट नहीं हुआ। अगर उसके से कंपैरिजन कीजिए कि उसमें हिट हो गया और नीचे गया, इसमें अगर हिट होके ऊपर जाता तो आज 17 to 18% ऊपर गया है। मैं जब देखा तो यहाँ के अराउंड ये स्टॉक था। तो सोचिए अगर इसमें हमारा हिट हो जाता ऑर्डर, और उसके बाद इतना बड़ा मूव हुआ रहता, फिर क्या होता हमारा, सारा डे खराब हो जाता, डे क्या वीक या मंथ खराब हो जाते, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता तो। जैसे कि इसमें तो इस हिसाब से मैं उस ट्रेड को देख रहा था, इसमें ट्रेड थी, ट्रिगर नहीं हुआ था ट्रेड, और फिर इतना बड़ा मूव था जो कि मैं कैप्चर कर नहीं सका, मैं देखा नहीं। ऊपर से हमारा इसमें कुछ सेटअप भी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे तो सेटअप एक बना था, पर वही है कि मैं उस टाइम देखा नहीं, तो उस हिसाब से नहीं हो पाया। तो ये था सारा आज डे का टोटल कहानी, जो कि रिजल्ट में था कि ऐसा, इस टाइप से क्लोज हुआ है पॉजिटिव में। और ये एक बुलिश मार्केट में मैं शॉर्ट का पोजीशन लिया था। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और उससे पहले नोट डिस्क्लेमर कि कोई भी मैं बाई सेल कुछ भी करता हूं तो मुझे देखकर अपने लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में कोई भी डिसीजन नहीं बनाइए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल डिसीजन होता है।
और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो आपको बता सकूं। मैं बस एक ब्लॉग की तरह आपको बता रहा हूँ, आप कुछ सीख सकते हैं कि कैसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों का को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो जय हिंद।